છો બધા મજામાં ને? तो गाइस आप जैसे कि देख सकते हो मेरा ये मेकअप। इस मेकअप को देखने के लिए आप मेरा पूरा वीडियो देखना ना भूलें और ये कैसा लगा ये बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर मेरे इस मेकअप को आप लाइक कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। गाइस मैंने सेबामेड बॉडी लोशन से अपने फेस को मॉइस्चर किया है। उसके बाद हुडा ब्यूटी का प्राइमर को पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई किया है। दोनों के बीच में मैंने 20-20 मिनट का फेस पे रेस्ट दिया हुआ है। उसके बाद अभी मैं आपके सामने हुडा ब्यूटी का प्रो कंसील यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादातर क्या होता है वो चेहरे पे जो हमारे डार्क सर्कल, डार्क एरिया पे, टी जोन पे हमें जो ग्रेइश दिखता है वो मुझे पसंद नहीं है और वो दिखना चाहिए भी नहीं। तो इसीलिए मैं इसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करूँगी, आँखों के ऊपर भी और आँखों के नीचे भी अच्छे से मैं उसको अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैंने TLM का कंटूर एंड कंसीलर स्टिक है जो मैंने पहली बार ही ख़रीदा है। तो गाइज़ ये पहली बार अभी फ़र्स्ट यूजिंग्स था ना, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ, तुरंत वो स्मज नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने अच्छे से ब्रश पे लेके इसको अप्लाई किया था। जब मेरा फ़ोन गिर गया था तो मैं वो चीज़ दिखाना भूल गई थी, पर आप देख सकते हो कि मैंने चेहरे पे अप्लाई किया हुआ है। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ किया है, पर ये सच में अच्छा है। और मुझे नहीं आता था स्टिक का कंसीलर यूज़ करना, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया हुआ है और ये सच में बहुत अच्छा है। इसको अप्लाई अच्छे से छोटे ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने यूज़ किया है। इसके बाद मैं लैक्मे 925 CC कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम का बेज शेड है, जो मेरा जो शेड है वो बेज शेड है, उसको पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। मैंने गले में टिश्यू इसीलिए लगाया है ताकि कुछ भी कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट कपड़े पे ना गिरे और मेरे टी शर्ट से या मेरे कपड़े कुछ भी ख़राब ना हो, इसलिए मैंने अप्लाई किया है। मैंने दोनों ब्यूटी ब्लेंडर को मेरे साइड में बाउल रखे हुए हैं, उसमें पानी में भिगो के रखे थे, जिसको स्क्वीज़ करके ऑन द स्पॉट आपके सामने ही मैं यूज़ कर रही हूँ। ये ब्यूटी ब्लेंडर भी जो है वो हुडा ब्यूटी का ब्यूटी ब्लेंडर मैं यूज़ कर रही हूँ। पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करना ज़रूरी है, क्योंकि इसको डैप डैप करके ही हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ी बहुत जल्दी नहीं कर सकते हैं, पर ये बहुत अच्छा है। मुझे लैक्मे का ये CC क्रीम बहुत पसंद है। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों के सामने एक नया मेकअप का ब्रश है जो स्टूडियो लंदन का है। ये मुझे गिफ्ट में मिला था, लंदन से मेरे सिस्टर इन लॉ आए थे, वो लाए थे गिफ्ट में। ये बहुत अच्छा है, जिसके साथ सिलिकॉन का ब्यूटी ब्लेंडर भी आया हुआ है, मेकअप ब्रश क्लीनर भी आया हुआ है। और आज मैं वही सारे के सारे ब्रशेस को यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैंने सेबामेड पाउडर से, लूज़ पाउडर जो होता है ना सेबामेड का, वो पाउडर से मैं अपने आँखों के नीचे अप्लाई करके उसको सेटिंग के लिए रख दूँगी। और फिर उसके बाद आँखों का मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने कंसीलर अप्लाई कर दिया है। तो अब मैं ADS का फैशन मेकअप किट, जो मटेरियल फ्रॉम जर्मनी से और मेड इन PRC है, ये भी मुझे गिफ्ट में मिला था। मेरे अंकल मुझे USA से उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, वो USA से लाए थे स्पेशल मेरे लिए। और ये बहुत अच्छा है और उसका सारा का सारा मटेरियल फ्रॉम जर्मनी से आया हुआ है। गाइस सच्ची में हमारे यहाँ पे जो ADS मिलता है इससे तो ये बहुत ही अच्छा है, जिसको मैं
स्टूडियो लंदन के आई शेडो ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। शेड मैंने आपको दिखाया हुआ ही है। अंदर भी कोई शेड का नाम नहीं लिखा है, शेड नंबर 1, शेड नंबर 2, इसीलिए मैंने अभी आपको इस तरह से ही मेंशन कर रही हूँ कि भाई अंदर कोई नाम नहीं लिखा है, तो मैं आपको समझा नहीं पाऊँगी उसके बारे में। उसके बाद मैं जेमस्टोन का आई शेडो कलेक्शन यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत सुपर्ब है। ये भी मेरी नीज़ है, उसने मुझे गिफ्ट किया था, जो यूएसए से आई थी, तो वो स्पेशल मेरे लिए ये लेके आई थी। उसके मेटालिक और शिमर कलर आउटस्टैंडिंग है गाइस, मुझे बहुत पसंद है। मैं इसको बहुत संभाल के यूज़ करती हूँ। और इसमें भी आई शेडो के नाम नहीं मेंशन किए हुए हैं, तो इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली सिर्फ वही बता रही हूँ। मुझे आई शेडोज़ में बहुत डार्क कलर पसंद नहीं है, पर मुझे करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली डार्क आई शेडो करना पसंद करूँगी, पर इस बार मैं थोड़ा लाइट ही करूँगी, क्योंकि एक तो समर चल रहा है। अभी आपने जो देखा ना, वो शेड भी इतना सुपर्ब है एंड इट्स वेरी पिगमेंटेड, वेरी, मतलब मुझे इतना कम लेना पड़ा ना, तब जाके इतना आया, वरना अगर मैंने थोड़ा भी हार्डली लेती तो वो बहुत डार्क कलर दिख जाता, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस आउटफिट के साथ मुझे ये पसंद नहीं है, इसीलिए, वरना मैं डेफिनेटली एक डार्क आई शेडो वाला मेकअप ट्यूटोरियल करने ही वाली हूँ। इसके बाद का ट्यूटोरियल वही होगा, फॉर दैट आई प्रॉमिस यू। उसके बाद मैंने मेलिंडा का मेकअप सेट लिया है, जो यूके से आया हुआ है। गाइस, मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स आते हैं। मेरे फैमिली मेम्बर्स को पता है कि मुझे मेकअप के प्रोडक्ट्स ज़्यादा पसंद है, तो वो लोग मेरे लिए लाते हैं, तो मैं इंडिया से बहुत बाई नहीं करती हूँ। तो मैंने ये शेड जो अभी लिया वो जेमस्टोन का है, और उसके साथ साथ में मेलिंडा का भी मैंने शेड यूज़ किया था। मैंने ये दो शेड को मिक्स किया है और कुछ अच्छा और नया बनाने का ट्राई किया है। गाइस, ये मैंने पहले ट्राई नहीं किया था, अभी आपके सामने ही मैं इसको ट्राई कर रही हूँ। तो मुझे बताना ना भूले कि मुझ पे ये शेड और ये लुक कैसा लग रहा है। ब्रश से ज़्यादा उंगली से मेकअप अच्छे से स्प्रेड होता है। तो ये जो मेलिंडा का देख रहे हैं, ये पूरा मेकअप सेट है, तो मैं उसका जो ये आपको शेड दिखा रही हूँ वो अप्लाई करने जा रही हूँ। सच में गाइस, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू माय फैमिली मेम्बर्स एंड माय फ्रेंड्स एंड माय रिलेटिव्स हु गिफ्ट मी सच अ लवली एंड मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट फॉर मी, आई वुड से फॉर देम। मेरा कॉल आ गया था बीच में। तो गाइस, ये जो लाइनर है आप तो जानते ही है, मेरी फेवरेट लाइनर है, जो कैमोलिन 24 आवर्स वाटरप्रूफ है। ये सच में बहुत अच्छी है। और एक सच में बात बताओ गाइस, आज मेरी से पहली बार इतनी अच्छी लाइनर मैंने, इतने अच्छे से लाइनर मैंने लगाई है जिसमें बिल्कुल मिस्टेक नहीं हुआ है। तो मुझे तो ये बहुत, मतलब मैं बहुत हैप्पी हो गई थी कि वाओ, अब मैं आईलाइनर बहुत अच्छे से लगा सकती हूँ। तो अगर आप भी मेरी तरह कच्चे थे आईलाइनर के बारे में, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं उसका ट्यूटोरियल भी डेफिनेटली आपको दूंगी कि भाई आईलाइनर मैंने कैसे कंप्लीट लगाना सीखा। तो अब मैं आपके सामने फेरोरुची का मस्करा अप्लाई करने जा रही हूँ, जो आप देख सकते हो, मैंने आगे भी आपको दिखाया था, जो डबल हेड मस्करा से जाना जाता है, जो उसके दोनों साइड, एक साइड लॉन्ग और दूसरी साइड थिक है। ये बहुत अच्छा है। गाइस, मेरा हैंड मिरर मिसप्लेस हो गया है, पता नहीं वैनिटी पे भी मिल नहीं रहा है, तो इसीलिए मेकअप सेट में से मैं मिरर को यूज़ कर रही हूँ और कैमरे में देख देख के अपने आप को चेक करती रहती हूँ कि भाई सही किया है ना।
तो गाइज़ मैं उसके बाद मुझे वाटर लाइन के नीचे, आँखों के नीचे साइड वाटर लाइन के नीचे मुझे थोड़ा सा वही शेडो को यूज़ करना था, तो उसी शेड को मैंने यूज़ करके स्मज कर रही हूँ। इससे मेरी आईज़ का एक अलग ही लुक हो गया है जो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। मुझे पहले इसके बारे में बहुत आइडिया नहीं आता था, लोग क्या करते थे वही पता नहीं चल रहा था, पर अब सब पता चल जाता है। तो अब मैं इसको अच्छे गाइस, मैंने आज बेलोरा का काजल मुझे आज डिलीवर हुआ है। मुझे बहुत ही पिगमेंटेड काजल की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि मैं ओरिफ्लेम की यूज़ करती थी, वो अच्छी नहीं थी। तो मैंने आपको दिखाया, ये बहुत सुपर आउटस्टैंडिंग है। ओनली टू, मैंने सिर्फ 2 स्ट्रोक लगाया, आप देख सकते हो 1 और 2, और इसमें अच्छे से काजल लग गई। और क्या बताऊँ, इसका जो लुक आ रहा था पूरे दिन, वाव, बहुत सुपर्ब आया था। तो अब मैंने मेलिंडा के मेकअप सेट से ही कॉम्पैक्ट पाउडर को सेटिंग के लिए यूज़ किया है। और मैं मेबेलिन का ही यूज़ करती हूँ, पर ये सच में बहुत अच्छा है, तो मैंने ये आज यूज़ किया, पर ये सच में बहुत अच्छा था, तो मुझे ये बहुत पसंद आया। और अब मैं सोच रही हूँ कि अभी तो इसको ख़त्म करके ही उसके बाद मैंने निका के का मल्टी कलर ब्लशर को यूज़ किया है, जो कि न्यूयॉर्क से है, जो भी मुझे गिफ्ट में ही आया था। और इसका ब्लशर इतना अच्छा है ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। और ये बहुत पिगमेंटेड है, मुझे बहुत लाइट लेना पड़ता था, तब इतना लाइट शेड। तो हाइलाइटर के लिए मैंने रूबी किसिस का हाइलाइटर पाउडर अप्लाई किया है। इसको मैं पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकती हूँ, पर तो पूरा फेस मेरा शाइन करेगा, पर मुझे उतना शाइन नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ हाइलाइटर एरिया में ही इसको अप्लाई करूँगी। और बहुत नहीं चाहिए, इसीलिए बहुत नहीं कर रही हूँ। लाइट मेकअप करना है मुझे। उंगली से अच्छे से मेकअप हो सकता है, एज़ वी ऑल नो। सो उंगली से मैं मेरे टी ज़ोन पे अप्लाई करूँगी। गाइज़, ये भी मुझे गिफ्ट ही आया था, ये न्यूयॉर्क का ही है, और न्यूयॉर्क से ही मुझे गिफ्ट आया था। इसी हाइलाइटर को मैं आइज़ के कॉर्नर पे हाईलाइट करने के लिए इसी ही लगाऊंगी। मुझे उंगली से करना ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं उंगली से ज़्यादा अप्लाई करूँगी। तो गाइज़, अब चलते हैं लिप्स की ओर। तो मैं लिप्स पे सबसे पहले तो ब्यूटी कॉन्सेप्ट का लिप लाइनर है, जिससे मेरे पूरे लिप्स को कवर कर दूँगी, ताकि अगर मैं जल्दी से लिपस्टिक लगाऊँ तो वो बाहर ना निकल जाए। उसके बाद मैंने पैट्रिक वुमन की मैट लिपस्टिक ली है, जिसका मेरा शेड है A97। ये यूके से आई थी। गाइज़, ये इतनी सुपर्ब है, आप देखोगे ना तो आप भी कहोगे कि मैम मुझे भी दीजिए, पर सच में ये गिफ्ट है, वरना मैं आपको भी देती। आपको इसका लिंक मेंशन कर देती ताकि आप उसको बाय कर सकते। तो मुझे इसको लॉन्ग लास्टिंग करना है, तो इसीलिए मैं टिश्यू को पाउडर ब्रश की मदद से लूज़ पाउडर को इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई करूँगी, ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे और बाहर भी ना निकले। और ये सच में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हम सबको पता है कि लिप्स के बाहर अगर लिपस्टिक चला गया तो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा। तो एट द लास्ट मोमेंट मैं मैक का द मैट रिमूवर फेस स्प्रे प्रो एंड प्राइम लॉन्ग लास्टिंग एंड हाइड्रेटिंग स्प्रे का यूज़ कर रही हूँ। 5 मिनट तक मुझे कुछ भी बोलना नहीं है, ताकि फेस पे क्रीज ना आए और उसको अच्छे से सोख जाए और ऑब्ज़र्व हो जाए। तो अब बारी है एक छोटी सी बिंदी। मुझे कभी कभार बिंदी लगाना अच्छा लगता है गाइज़। तो अब आप देख सकते हो मेरा ये लास्ट लुक, मैंने आउटफिट पहन लिया है। आपको ये कैसा लग रहा है गाइज़? मेरे हेयर आप देख सकते हो कितने रफ़ है, आप मेरी ये तस्वीर में देखिए।
तो उसके लिए मैंने फिल्स मीट बी गॉर्जियस का सलून कलेक्शन स्ट्रेटनर है जो मैंने यूज़ किया हुआ है, और ये हीट्स अप टू 230 सेल्सियस को देता है, और सब कुछ उसका LCD डिस्प्ले रहता है, उसका 3D 3M कॉर्ड जो रहता है वो अब हमारे हेयर को प्रोटेक्ट करता है। और अब मैं देख सकते हो मेरे हेयर कितने स्मूथ दिख रहे हैं। तो अगर स्ट्रेट ना भी होगा ना तो भी चलेगा, पर ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो गाइज़ ये मैं रेडी हो गई हूँ आपके सामने। अब आप मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। बाय बाय।